राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो श्रवण है वो हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है वो बिहार के पटना साहिब में हुआ था और उनके पिताजी का नाम है वो तेज बहादुर सिंह जी था। मित्रों, जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी की आयु 5 वर्ष थी उस समय उनके पिताजी तेज बहादुर सिंह जी है वो धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर निकल गए थे और काफ़ी दिनों तक वो नहीं लौटे थे। जब तक वो वापस नहीं लौटे तब तक गुरु गोविंद सिंह जी का लालन पालन उनके मामा जी के द्वारा किया गया और धर्म का प्रचार प्रसार करके वापस जैसे भी उनके पिताजी तेज बहादुर सिंह जी वापस वहाँ लौटे तो वहाँ से चलकर फिर उनका जो परिवार है वो पंजाब के आनंदपुर साहब में आ गया था। वहाँ पर आकर गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा दीक्षा हुई। घुड़सवार चलाना सिखाया गया, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया गया और गुरुकुल में जो जो शिक्षाएं होती है वो सारी शिक्षा गुरु गोविंद सिंह जी को दी गई। मित्रों, एक समय की बात है, मुगलों के द्वारा कश्मीरी पंडितों पर बहुत अत्याचार हो रहा था तो रक्षा की गुहार लगाने के लिए कश्मीरी पंडित है वो उनके पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी के जो पिताजी थे तेज बहादुर सिंह जी उनके पास आए। मित्रों, रक्षा करने के लिए तेज बहादुर सिंह जी है वो मुगलों के साथ में चले गए और रक्षा करते करते फिर एक दिन ऐसा आया जो औरंगजेब शासक था दिल्ली का, वो तेज बहादुर सिंह जी को गिरफ्तार करवा के और दिल्ली में चांदनी चौक में हमेशा हमेशा के लिए तेज बहादुर सिंह जी को मौत का घाट उतार दिया था औरंगजेब ने। और मित्रों, वहाँ पर औरंगजेब जिस समय मौत का घाट उतारा था तो तेज बहादुर सिंह जी वहाँ शहीद हो गए थे और इनके पश्चात में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को गद्दी पर बैठाया गया। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी की आयु है वो मात्र 9 वर्ष थी। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी गद्दी पर बैठने के बाद में सारे सिखों को इकट्ठा करने का काम है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया और एक पंथ की स्थापना की जिस पंथ का नाम खालसा रखा गया और एक ऐसा नारा लगाया गया जिस नारा का नाम ये रखा गया, वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। फतेह का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। मित्रों, 5 नियम और भी गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाए थे। वो इस प्रकार है कि प्रत्येक सिख को केस रखना, प्रत्येक सिख को कंघा रखना सफाई के लिए, प्रत्येक सिख को हाथ में कड़ा पहनना, प्रत्येक सिख को कटारी धारण करना और प्रत्येक सिख को कपड़े का बना हुआ कच्छा पहनना। ये 5 नियम गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए बनाए थे जो आज ही प्रचलित है, जो सारे के नाम से उच्चारण होते हैं। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद में 14 युद्ध मुगलों के समक्ष लड़े थे जिसमें सारे युद्धों में गुरु गोविंद सिंह जी की फतेह हुई थी। फतेह का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद में सिखों की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो गई थी कि कोई भी उनको युद्ध हरा नहीं सका और उन्होंने विजय प्राप्त की। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी का जो शिष्य थे वो बिल्कुल मजबूत शिष्य थे और हर काम में वो निपुण रहते थे। गुरु गोविंद सिंह जो भी आदेश देते उस आदेश की गुरु गोविंद सिंह जी की पालना करते थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने उत्तराधिकारी बनने की हमेशा हमेशा के लिए सिख धर्म की जो प्रचलित थी वो समाप्त की और गुरु गोविंद सिंह जी का जो अंतिम जो सांस है वो महाराष्ट्र के रांदेर में मानी जाती है। मित्रों, आज भी रांदेर में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है और
बहुत ही बड़ी वहाँ पे सभा होती है और सिखों के द्वारा आज भी लंगर लगाई जाती और सबसे ज़्यादा गरीबों की सेवा है वो सिख संप्रदाय में की जाती है। ऐसा करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कथा का समापन होता है। जय गुरु गोविंद सिंह जी। राम राम सा।